चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मोटर का उपयोग कई तरह की चीज़ों में करी जाती है, जैसे आटा चक्की और जो पंखा उंखा होता है, देखिएगा ऊपर वाले सिरे में क्या, तो उसमें हम लोग विद्युत मोटर का ही प्रयोग करते हैं। तो कई तरह की चीज़ों में विद्युत मोटर का प्रयोग करी जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि विद्युत मोटर बनती कैसे, ये कार्य कैसे करती है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत मोटर मतलब मोटर की सारी बेसिकली बातें जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत मोटर होती क्या है, मतलब मोटर कहते किसे हैं। मतलब आज की इस वीडियो में मोटर की जो भी बातें हैं और इससे संबंधित कई तरह के कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन करी जाती है, उन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें बात हम लोग जानेंगे मोटर क्या है, दूसरा मोटर के सिद्धांत, मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तीसरा मोटर बनाते कैसे हैं, और चौथा मोटर कार्य करता कैसे है, और पांचवा आपका मोटर कहाँ कहाँ उपयोग करी जाती है। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए मोटर होती क्या है। देखो, वो अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैं जनरेटर आपको बताया था, जनरेटर कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो उसमें जनरेटर के बारे में बताया गया था कि जनरेटर का काम क्या होता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब जो मोटर होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। मोटर जो होता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा का जो मोटर का काम होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होगा उसमें किस में बदल देगा, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। लेकिन जो जनरेटर होता है उसका कार्य एकदम उल्टा होता है। देखो, मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, लेकिन जनरेटर का कार्य होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल लेना, विद्युत ऊर्जा में बदल लेना। तो पिछले वाले वीडियो में जनरेटर की जो भी विस्तार वाली बातें थी वो सारे हम लोग जान चुके थे। तो अभी जनरेटर की चर्चा में नहीं करनी है, चर्चा मोटर की करनी है। तो मोटर क्या होता है, तो मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सारी बातें हम लोग पिक्चर में समझेंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है विद्युत मोटर किसे कहेंगे, मोटर क्या है। तो मोटर एक ऐसा मशीन है, मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, मोटर जो है वो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, मोटर कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात को समझिए। देखो हुआ, मोटर जो होता है ना, जैसे देखो मोटर का सिद्धांत क्या है, तो मोटर के क्या सिद्धांत है कि मान लो कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करी जाती है, ठीक है ना, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करी जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आपको मालूम है पहले से ही, ये सारी बातें आपको बताई गई है कि जब भी किसी कुंडली में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और साथ में वहां पर एक बल युग्म कार्य करता है। क्या करता है, बल युग्म, जिसको एफ बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब किसी कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो और उस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और यही बल युग्म कुंडली को घुमाता है। क्या करता है, कुंडली को घुमाता है। कुंडली को क्या करता है, घुमाता है, और कुंडली उसी दिशा में घूमेगी जिसमें फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका मोटर का सिद्धांत है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखी जाती है और उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बी है, ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र बी है और आपका कुंडली, ये इसका नाम एस दे दीजिए। तो एस नाम का एक कुंडली है जिसको चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है, और इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर एक क्या करेगी, बल कार्य करता है, और यही बल कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। और कुंडली का भी शर्त होता है कि हम उसी दिशा में घूमेंगे जिस दिशा में फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम लगता है, अप्लाई होता है। और फ्लेमिंग का वार्महर्स्ट नियम क्या होता है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम लोग जनरेटर पढ़ रहे थे तो उसमें फ्लेमिंग का जो दक्षिणास्थ नियम होता है वो समझ गए थे। वो नियम क्या था, दक्षिणास्थ नियम ये था आपका कि जब आपका दक्षिणास्थ नियम ये था कि जब आपका अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, और ये आपका मध्यम तर्जनी आपका किसकी दिशा में होनी चाहिए, जब आपका तर्जनी क्षेत्र की दिशा में होगा, अंगूठा चालक की गति की दिशा में होगा, और ये तर्जनी जो है क्षेत्र की दिशा में होगा, तब ये जो मध्यमा है, ये जो मध्यमा है ये आपकी धारा की दिशा को दिखाती है। ये था फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम। और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या था वो समझिए। देखो बुआ, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का मतलब क्या होता है, आपका ये बायां हाथ, ठीक है ना, मतलब उल्टा हाथ, ठीक है ना, इसको ये कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है,
फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहता है कि यदि तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को धारा की दिशा में रखी जाए तो अंगूठा बल की दिशा दिखाता, जो अंगूठा होता है वो बल दिखाने का कार्य करता है, ठीक है ना। ये होता है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। क्या होता है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम? ये होता है कि यदि तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में रखी जाए और मध्यमा को धारा की दिशा में रखी जाए तो आपका अंगूठा बल को डिनोट करता है, बल को सूचित करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों समान कोणिक होनी चाहिए, मतलब लंबवत होनी चाहिए, तभी जाकर ये नियम आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर इस पिक्चर में हम लोग देखें तो इस पिक्चर में आपका वामहस्त नियम चलेगा, उल्टा नियम चलेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका ये बोला था कि तर्जनी जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग समझते हैं, ये एकदम लंबवत होनी चाहिए। तो ये मध्यमा आपका क्षेत्र की दिशा में वामहस्त नियम में हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वामहस्त नियम में चल रहे हैं। तो जो मध्यमा है, ध्यान दीजिएगा, तो आपका धारा ऊपर बढ़ रहा है तो जैसा ऐसे करेंगे, धारा की दिशा देखिए ऊपर है आपका। तो इस पिक्चर में हम लोग अप्लाई करते हैं। ये तर्जनी किस दिशा में हो गया? तर्जनी क्षेत्र की दिशा में होगा, क्योंकि वामहस्त में चलेगा। आपका जो क्षेत्र है वो किस दिशा में है? ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्षेत्र है इधर से है, साउथ से किधर? नॉर्थ की ओर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वामहस्त नियम प्रयोग करके घड़ी का एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैसे दक्षिण ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, ये धारा की दिशा हो गया, ये क्षेत्र की दिशा हो गया, और ये जो अंगूठा है किसको डिनोट करेगा? ये अंगूठा दिखाएगा बल को। तो यही बातें होती है कि जो तर्जनी होता है क्षेत्र की दिशा को, जो मध्यमा होता है धारा की दिशा को, तब अंगूठा बल को डिनोट करता है। इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है। तो समझिए ध्यान से। अब मोटर का सिद्धांत क्या है? तो मोटर का जो सिद्धांत होता है उसमें बात ये होती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को डाल दीजिए और कुंडली में धारा प्रवाहित करिए, तब वहां पर बल उत्पन्न होता है और वही बल कुंडली को घुमाएगा। क्या करेगा? कुंडली को घुमाएगा। जब वो कुंडली को घुमाता है तो कुंडली उसी दिशा में घूमेगी जिस दिशा में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कार्य करता है। तो समझ में आ गई वामहस्त नियम क्या होता है फ्लेमिंग का? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम ये होता है कि जब तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में, जब तर्जनी को क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा को धारा की दिशा में, तब जो अंगूठा होती है वो बल की दिशा को दिखाने का काम करती है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया मोटर का सिद्धांत क्या है? तो कुछ नहीं, कोई चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र बी है, ठीक है ना, इसमें किसी कुंडली एस को रख दिए और उसमें आई धारा प्रवाहित कर दिए, तब यहाँ पर एफ एक बल कार्य करता है। और जब ये बल कार्य करता है तो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, और कुंडली का शर्त ये होता है कि हम उहे दिशा में घूमेंगे, चौरा दिशा में दक्षिण फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगेगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको लिखना है किसका? मोटर के सिद्धांत में। क्या लिखेंगे? जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है और उस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा किसी से भी प्रवाहित कर सकते हैं, जब उस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है और वही बल युग्म कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। क्या करता है? कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है, लेकिन कुंडली उसी दिशा में घूमती है जिस दिशा में फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगती है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई मोटर के सिद्धांत। अब चलते हैं मोटर बनती कैसी है, ठीक है ना, मोटर बनता कैसे है इस पर फोकस करते हैं। देखो वो मोटर बनाने के लिए 3 से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपके पास क्षेत्र चुंबक होनी चाहिए जिनके बीच आर्मेचर लगाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे शक्तिशाली NS का एक क्षेत्र चुंबक है जिनके बीच ABCD आर्मेचर रखी गई है। यही तो आर्मेचर जब घूमता है तो यही तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो और मोटर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक NS शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद इन्हीं क्षेत्र चुंबक के बीच ABCD एक आर्मेचर रख दिया जाता है। ये आर्मेचर का अगला सिरा दिखाई दे रहा है। अगला सिरा कैसा है? तो बेलनाकार है, और उसी बेलनाकार सिरा में दो गो वलय जुड़ा है, और उन वलयों के बीच देखिए ब्रश लगा दिएगा, ब्रश को स्पर्श करा दिया। याद देखिए ब्रश को सिर्फ स्पर्श कराया जाता है, ठीक है ना। जब घूमेगा कुंडली, जब ये आपका आर्मेचर घूमता है, लगातार घूमते रहता है, तो ये जो वलय है वलय भी घूमेगा, लेकिन ब्रश सिर्फ स्पर्श करेगा। जैसे साइकिल देखें, साइकिल में जो ब्रश लगल रहता है चकवा साफ करने के लिए, उसका सटल रहता है, नहीं सिर्फ स्पर्श कराया जाता है, जो क्या करेगा उसका जो साइकिल का रिंग है उसके कचरा को साफ करता है। वैसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो ब्रश सिर्फ स्पर्श किया रहता है, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या क्या चाहिए आपको? क्षेत्र चुंबक चाहिए, आर्मेचर चाहिए, वलय चाहिए और ब्रश चाहिए। इतनी चीजें आपको चाहिए कि बनाने के लिए मोटर, और साथ में उसके सिरों पर बैटरी यूज करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर क्रिया करके बल युग्म बन के उसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर ली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं।
तो हम लोग ये मोटर कैसे बनेगा, तो मोटर बनाने के लिए शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक चाहिए। उन क्षेत्र चुंबक के बीच आर्मेचर का प्रयोग होता है और आर्मेचर का जो अगला बेलनाकार सिरा होता है वहां पर खंडित वलय लगाया जाता है और उसी वलय के सिरे पर 2 ब्रश लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, इतनी सामान चाहिए क्या बनाने के लिए, मोटर बनाने के लिए। समझ में आ गई मोटर कैसे बनेगा। अब देखो बुआ मोटर कार्य करता कैसे है, ठीक है ना। तो वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर कार्य कैसे करेगा, कैसे, इस बात पर फोकस करते हैं। देखो कार्य कैसे करेगा, कोई भी आदमी कार्य कैसे करता है, अपने हाथ पाँव से करता है। आप कैसे काम करेंगे, हाथ पाँव से। आप लिखेंगे कैसे, हाथ अपने हाथ से लिखेंगे, पाँव से नहीं लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोग मोटर के कार्य को देख रहे हैं, मोटर काम करेगा कैसे, ठीक है ना, मोटर काम करेगा कैसे, इस पर फोकस करो। अभी जो मोटर का सिद्धांत पढ़े वही तो यहाँ पर भी होगा, कार्य करती है। देखो वो यहाँ पर कार्य कैसे करती है। देखो ये जो मोटर्स, आपका मोटर का जो पिक्चर है इसमें बैटरी, देखो यहाँ पर बैटरी लगा दी गई है और इसी बैटरी से जैसे ही धारा प्रवाहित करी जाती है, क्या करी जाती है, जैसे ही धारा प्रवाहित की जाती है, तो जैसे ही यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा इस बैटरी से निकलते हुए ये आपका कुंडली में क्या होता है, बहने लगता है। अब जैसे ही कुंडली में धारा, देखिए बह रहा है ना, धारा जैसे ही कुंडली में बहेगा तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही कुंडली में धारा बहता है तो इस कुंडली पे एक बल कार्य करने लगता है और वो बल युग में क्या करेगा, इसको नचाएगा। अब किस दिशा में नचाएगा, तो फ्लेमिंग के वाम दिशा में नचाने का कार्य करता है। और जो आपका सीडी भुजा होता है ये जैसे ही ऊपर आएगा तो सीडी आपका ऊपर आएगा और ए बी कहाँ चलाएगा, नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बल उत्पन्न रहता है। बल का मतलब क्या होता है, ये जो बल होता है, ध्यान दीजिए, ये जो बल होता है यही बल जो होता है ना, सीडी को ऊपर ए बी को नीचे, सीडी को ऊपर ए बी को नीचे, सीडी को ऊपर ए बी को नीचे करते रहते, मतलब यही क्रिया घूमने का चलते। पंखा देखे ना एकदम घूमते रहता है, घूमते रहता है। किसके कारण, इसी के कारण विद्युत मोटर का ही उपयोग करते हैं, कहाँ, पंखा में करते हैं। ठीक है, वो घूमते रहता है, घूमते रहता है। ये जब तक है क्रियावा नहीं होगा, है क्रियावा हिलने का, एकदम घूमने का नहीं होगा, तब तक कैसे, इसी कारण से इसका उपयोग हिलने के लिए करते, हिलत रहा एकदम लेके पूरा हिलते रहो, इसी कारण से इसका उपयोग हम लोग कर देते हैं। ठीक है ना, तो विद्युत मोटर का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे क्या करता है, पंखा में यूज कर जाते हैं। बेचारा घूमते रहता है एकदम, हमेशा एकदम लटकल रहता है, घूमते रहता है, जैसे लगता है कि उसके देह में अब जाने नहीं बच गया, जैसे लगता है कि रामदेव बाबा का पत्तो बन गया मोटरवा, उसे ही खाली हिलते रहता है। और कभी कभी हिलते हिलते देखिएगा शट डाउन लो मार देता है, उड़ जाता है। उसके भी रीजन बहुत सारे होते हैं, वो भी हम लोग बात जानेंगे। अभी यहाँ पर देखिए हम लोग जाने थे मोटर कार्य करता कैसे है, ठीक है ना। देखो वो मोटर कार्य करेगा कैसे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। तो जैसे ही हम लोग बैटरी से क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा बहने लगती है। धारा बहेगी तो यहाँ पे एक बल कार्य करता है और वही बल इस कुंडली को, इस आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करता है। आर्मेचर को घुमाने का प्रयास करता है मतलब सीडी ऊपर ए बी नीचे चली जाती है और इसी दिशा में आर्मेचर घूमते रहता है, इसी दिशा में आर्मेचर घूमते रहता है। और यही घुमा गया आर्मेचर जो विद्युत धारा बह रही थी उसी को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब यह है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, मतलब जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है ना, तो एक बार और समझिए वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर कार्य कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, बैटरी से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा आपका कुंडली से होकर गुजरेगा और जैसे ही कुंडली में धारा गुजरेगी वहां पे एक बल कार्य करेगा और वही बल इस कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। कुंडली को घुमाने का कार्य करता है मतलब कुंडली के नीचे, मतलब इस सीडी सीडी को ऊपर करेगा, एबी सीडी को नीचे करेगा। ऐसे ही आर्मेचर घूमते रहता है, घूमते रहता है और घूमने के कारण से जो विद्युत ऊर्जा भी कुंडली में बह रही थी वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करी जाती है। ठीक है ना, तो समझ गया मोटर कैसे कार्य करता है। अब देखो मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहली बात है मोटर का उपयोग पंखा में करते हैं। दूसरा उपयोग क्या लिखेंगे, तो दूसरा उपयोग आप लिख लीजिएगा कि आटा चक्की, जो जनरेटर देखे ना आटा चक्की वाला, उसमें मोटरें लगल रहता है, विद्युत मोटर का ही प्रयोग करी जाती है। तो 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेटर ये सब जो होता है ना, कुछ ऐसे हम लोग के घरों में उपयोग होने वाले मशीन है जिसमें विद्युत मोटर का ही प्रयोग होती है। तो विद्युत मोटर का हालांकि 2 प्रयोग आपका इंपॉर्टेंट है, एक आटा चक्की में और दूसरा पंखा में। ये दोनों आप याद रखिएगा, एग्जाम में काम करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको समझ में आ गई कि मोटर क्या है, मोटर के सिद्धांत क्या है, मोटर कैसे बनता है, मोटर कार्य कैसे करता है और मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इन सारी बातों को आप बेटर से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।